तो उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में एक अज्ञात वीआईपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये मुकदमा पर्यावरणविद पद्म भूषण पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी की शिकायत पर देहरादून के बसंत विहार थाने में पुलिस ने दर्ज किया। ये वही अज्ञात वीआईपी है जिसके लिए अंकिता पर सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। अनिल जोशी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि डॉक्टर जोशी पिछले 4 दशकों से ग्रामीण विकास, पारिस्थितिकी संरक्षण, जल प्रबंधन, समाज आधारित विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। उन्हें माउंटेन मैन और अशोका फेलो के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा है। उन्होंने डीजीपी से शिकायत की और कहा कि जिन साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है उसे सामने लाया जाए। सरकार की ओर से पहले चरण में कहीं कुछ दोषियों लोगों को सजा भी मिली है, पर सवाल कहीं कुछ अनुत्तर भी रहे जो कि लोगों में चर्चा का विषय बने। खास तौर से सोशल साइट्स में कई तरह के बातचीत और इस तरह दर्शाने की भी कोशिश हुई है कि अभी भी कुछ अज्ञात लोग खास तौर से वीवीआईपी के नाम से चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। और इस मामले में राजनीति भी खूब जोर शोर से हो रही है। कांग्रेस की महिला नेता अलका लांबा ने बयान देते हुए कहा कि जांच इस पर फोकस्ड होनी चाहिए कि ये वीआईपी आखिर है कौन। सुनिए। अंकिता भंडारी के पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वीआईपी को केंद्र में रखकर करी जानी चाहिए, क्योंकि 3 साल तक एसआईटी के नाम पर, फास्ट ट्रैक के नाम पर जो जांच हुई वो वीआईपी को बचाने के लिए होती रही और वो बचे हुए हैं अभी तक भी। सवाल फिर भी खड़ा है, वो वीआईपी कौन था जिसको खास सेवा देने के लिए अंकिता भंडारी पर रिजॉर्ट में उस समय दबाव बनाया, उसने मना किया और उसकी हत्या कर दी, और वो वीआईपी उस समय मौजूद था, बिल्कुल मौजूद था। 5 दिन तक एफआईआर नहीं आप करते, लापता की एफआईआर, उसका शव मिलना था। ये आपको कैसे पता था कि आपने बुलडोजर चला दिया? किसी के लापता होने पर तो कोई बुलडोजर नहीं चलाता है ना। पता था कि ये खेल हुआ है वहां पर, और शव अगले दिन ही कुछ घंटों में मिल भी गया था, और बुलडोजर चलाया। बुलडोजर किसने चलाया? भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट ने चलाया और सारे सबूतों को नष्ट कर दिया। इस मामले को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में पैदल अंकिता न्याय यात्रा निकाली गई। पैदल यात्रा के बाद हुई जनसभा में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने सीएम का पुतला जलाने की भी कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की हुई। हरीश रावत ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। हमने हमेशा से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अगुवाई में सीबीआई जांच कराई जाए। इसके बिना कोई भी जांच अधूरी है। अपार जनमत इस मांग के साथ खड़ा हो गया। ये आज उत्तराखंड के आम माता पिता, बहन, भाई सबकी जीत है, उसके दबाव में हुआ है। लेकिन ये अभी अधूरा है, इससे कोई मकसद हल नहीं होने जा रहा है। इससे वो वीआईपी जिनको उत्तराखंड जो है चाहता है कि उन पर हथकड़ियाँ लगें, वो कानून के शिकंजे में आए, वो नहीं आएंगे। वो तभी आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी, और उससे पहले जो नाम वीआईपी के आए हैं उनके ऊपर एफआईआर होगी, और जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट किए, साक्ष्य नष्ट हुए हैं मंथरा रिजॉर्ट में, वो जो साक्ष्य नष्ट हुए हैं उन साक्ष्य नष्ट करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर होगी।